हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जो आपकी परीक्षा हुई थी एमएड एंट्रेंस के लिए 29/5/2024 को, उसके परिणाम आ गए हैं। तो परीक्षा के परिणाम एवं काउंसलिंग सूचना, ठीक है। तो हमारे परिणाम भी आए और काउंसलिंग आपकी कैसे होगी, आपको क्या क्या ले जाना होगा, वहाँ पे फ़ीस कितनी ले जानी होगी, सभी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ये जो हमारा नोटिस है ये आज ही आया है 30/5/2024, ठीक है। एमएड प्रवेश परीक्षा 2024 परीक्षा परिणाम एवं काउंसलिंग सूचना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CSJMU में जो एमएड एंट्रेंस की सीटें हैं वो कितनी है, 55 सीटें हैं, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम था ये 55 सीटों पर था। तो जिस भी स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है और इंटरव्यू में शामिल हुआ है उसके लिए ये परीक्षा परिणाम है और आगे की काउंसलिंग सूचना है। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 31 मई 2024 को आयोजित की जाएगी, यानी कि कल ही आपका क्या है, काउंसलिंग प्रोग्राम भी रखा गया है। तो कल आप लोग ज़रूर जाएंगे, कल ही आपका काउंसलिंग प्रोग्राम है, आपको वहाँ पर जाना है और अपनी काउंसलिंग करानी है। याद रखिएगा कि कल ही है, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं है कि आप आराम से बैठ गए, आपका रिज़ल्ट आ गया, कल ही आपको काउंसलिंग कराना है। अगर आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने दिनांक दी है, यानी दिनांक कब आपकी काउंसलिंग होगी, तो 31 मई 2024 प्रातः 10:30 आपको वहाँ पर पहुँचना है। काउंसलिंग स्थल क्या है, शिक्षा विभाग, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आपको CSJMU यूनिवर्सिटी में जाकर के अपनी काउंसलिंग करानी है। जो आपकी काउंसलिंग होगी वो शिक्षा विभाग में होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कुछ निर्देश जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। काउंसलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे काउंसलिंग कराने, तो आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, क्या क्या आपको वहाँ पर ले जाना है, तो इन सभी चीज़ों का ब्यौरा इसमें लिखा है। फर्स्ट हम देखेंगे, उक्त काउंसलिंग कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर के शिक्षा विभाग में संचालित एमएड पाठ्यक्रम की केवल 55 सीटों के लिए ही है। यानी कि जो हमारा ये काउंसलिंग हो रही है, जो ये एग्ज़ाम हुआ है, ये सिर्फ कितनी सीटों के लिए है, 55 सीटें, यानी कि वहाँ पर सिर्फ 55 सीटों पर ही एडमिशन होगा। सेकेंड हम देखेंगे, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी अपने सभी मूल शैक्षिक अभिलेखों यानी कि WRN आवेदन पत्र, जो आपने WRN भरा था उसको आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आधार कार्ड आप लेकर जाएंगे, पासपोर्ट अपनी साइज़ की फ़ोटो लेकर जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था, जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र EWS अगर आपका है, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो वो ले जाना है। अगर आपके घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी था तो उसका एक जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। आर्मी कार्मिक, अगर आपके पापा जो है वो आर्मी में है या फिर आपके दादा जो थे वो आर्मी में थे तो उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप वहाँ पे लगा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है। तो ये सभी चीज़ें आप एक पहले नोट कर लीजिए कि हमको क्या क्या वहाँ पर ले जाना है, उसके बाद आप एक एक करके सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। तो आप क्या करिएगा, इन सभी को ओरिजिनल भी ले जाइएगा और फ़ोटोकॉपी भी इनकी करा कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हो सकता है वहाँ पे अगर आपसे और फ़ोटोकॉपी मांग ली तो जो आप ओरिजिनल ले गए उसकी आप फ़ोटोकॉपी वहाँ पर करा सकते हैं। काउंसलिंग के समय ही अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क ₹12,200 जमा करना अनिवार्य है। आप वहाँ पे अगर जाएंगे तो आप लोग ₹12,200 भी लेकर जाएंगे। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको इतनी फ़ीस जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ₹12,200 लेकर के जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर ही विभाग में आकर प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। आप टाइम का और दिनांक का ज़रूर ध्यान रखें, आपको कल ही जाना है। याद रखिएगा, आपको जो काउंसलिंग करानी है वो कल ही करानी है, कल यानी 31 मई 2024। और समय क्या है, 10:30 आपको जाना है, अन्यथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप टाइम से नहीं पहुँचे या फिर आप कल गए ही नहीं तो आपने जितनी भी ये परीक्षा दी है और जो आपने इंटरव्यू दिया है ये सब आपके किसी भी काम का नहीं बचेगा। वो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको निरस्त कर देंगे और वो आपको मतलब एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जिन जिन स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट एमएड 2024-26 सेलेक्टेड कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी। सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी इन्होंने दी है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट हुए हैं, सौम्या त्रिपाठी, मनीषा सिंह, शिखा, अर्पिता,
अदिति शुक्ला, सुभाष यादव, कोमल वर्मा, प्रतिभा चौहान, दिव्या राजपूत, प्रियांशु, रोशनी कुमारी, शशिकांत, अविरल गुप्ता, नविला, शिवानी यादव, प्रशांत त्रिपाठी, दीपिका पांडे, कुमारी गायत्री देवी, प्रीति शर्मा, ईशा निगम, आकांक्षा चौरसिया, स्नेहा यादव, नैन्सी साहू, प्रतीक्षा और अंबेर कुमार। तो ये सभी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, तो ये सभी स्टूडेंट सेलेक्टेड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वेटिंग लिस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है उसकी सबसे पहले हम वेटिंग लिस्ट देखेंगे। तो वेटिंग लिस्ट वाले जो भी स्टूडेंट है वो ये ना सोचे कि हमारा एडमिशन नहीं होगा, आप सभी जाएंगे, रुपए लेकर के जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएंगे। तो वेटिंग लिस्ट के नाम है अक्षत पांडे, गुलशन कुमार, सोना दीक्षित, आराधना सक्सेना, आकांक्षा, कीर्ति शुक्ला, मानी द्विवेदी, अमन गुप्ता, अवनीश कुमार, हर्षा व्यास, वीर बहादुर पाल, अर्चिता त्रिवेदी और नेहा अवस्थी। तो ये सभी जो स्टूडेंट है ये वेटिंग लिस्ट में है। वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी जाएंगे, ठीक है। आप ये नहीं करेंगे कि आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आप नहीं जाएंगे। वेटिंग लिस्ट में जिसका भी नाम है वो सभी बच्चे जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे EWS कैटेगरी की जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो देखेंगे। क्षितिज त्रिपाठी, देवांश, जया सिंह, मानी द्विवेदी और नित्या त्रिपाठी, ठीक है। ये EWS कैटेगरी के बच्चों की सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। अब हम वेटिंग लिस्ट देखेंगे। जो EWS कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट है वो हम देखेंगे। श्रुति शुक्ला, अंकिता श्रीवास्तवा, प्रिया चौहान। तो आप सभी जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, आप फीस लेकर भी जाएंगे और आप अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। जो भी स्टूडेंट EWS कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम देखेंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि OBC कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। अंजुली यादव, रचना यादव, ज्योति यादव, कुमारी मधु, शिवानी वर्मा, श्रुति पटेल, लक्ष्मी आरती मौर्य, दीक्षा कटियार, विनीता कटियार, स्वप्निल राजपूत, अंजलि देवी, आयुष मोदी, ठीक है। तो ये सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू हुआ है तभी आप सेलेक्ट हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब हम देखेंगे वेटिंग कैंडिडेट्स OBC में। OBC में जो भी स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है वो सभी जाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी से है अगर वो वेटिंग लिस्ट में उनका नाम है तो आप सभी जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम है अर्श आलम, चंचल पाल, हिमानी पाल, अर्चना शर्मा, कुमारी कीर्ति माला, शिल्पी यादव, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट है कैटेगरी OBC। नेक्स्ट हम देखेंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट और जो कैटेगरी है वो क्या है SC, ठीक है। फर्स्ट नेम है शिवानी सिंह, कुमारी अमृता सोनकर, हिमांश सिंह, मा देवी, साक्षी गौतम, मानसी सिंह, लक्ष्मी, मोनी, सैन्याल सोनकर, रंजीत सिंह, प्रीति सोनकर और आकांक्षा गौतम, ठीक है। अगर आप किसी के भी नेम में मैंने अगर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं एकदम से देख रही हूँ लिस्ट, आप लोगों के नाम आ रहे हैं। तो अगर मैंने कहीं पर भी किसी के नाम पर भी गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। तो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी SC। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत मेहनत की होगी तभी आप सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब सेलेक्ट होते हैं तो खुशी तो मिलती ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेटिंग लिस्ट SC कैटेगरी। अक्षय बाबू, कल्पना सिंह, राम गोविंद, उपेंद्र कुमार, ज्योति वर्मा एंड उत्तम सिंह, ठीक है। तो ये वेटिंग लिस्ट है कैटेगरी SC कैटेगरी की। तो आप सभी वेटिंग लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि आप सभी जाएंगे, ठीक है। अपनी फ़ीस लेकर जाइएगा। फ़ीस हमारी 12,200 रुपये है
और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप अभी से उनको रख लीजिए, क्योंकि आपको कल ही जाना है। सबसे पहले आपको WRN आवेदन पत्र निकालना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और आप ओरिजिनल भी ले जाएंगे। वहाँ पे ओरिजिनल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी आप ओरिजिनल रख लीजिएगा और फ़ोटोकॉपी जो करेंगे उनको अलग रखिएगा। पासपोर्ट फ़ोटो ले जानी है, आप 4 फ़ोटो ले जाएंगे। जाति, निवास और जो भी स्टूडेंट EWS से हैं तो वो अपना प्रमाण पत्र ले जाएंगे। जिनके घर में कोई भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो आपका सर्टिफिकेट ले जाएंगे। दिव्यांग अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे और आय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। फीस ज़रूर ध्यान रखिएगा, फीस का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपका जो शुल्क है वो कितना रहेगा, 12,200 रुपये आपको लेकर जाना है। आई होप आपको सूचना अच्छी लगी होगी, और सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी सेलेक्ट हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाहे अपना जो रिज़ल्ट है वो हमें शेयर कर सकते हैं। जिसको भी कोई भी परेशानी ना हो वो अपना हमें रिज़ल्ट शेयर करेंगे टेलीग्राम पर, और वो रिज़ल्ट जो है वो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट सभी स्टूडेंट देखें और मोटिवेट हो तो वो अपना रिज़ल्ट हमें शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सूचना अच्छी लगी होगी। अगर सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।